दोस्तों, सुपर सक्सेस मोटिवेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत की राष्ट्रीय नदी एवं हिंदू धार्मिक अवधारणाओं में देवी की तरह पूजी जाने वाली गंगा नदी भारत के उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री हिमालय के समीप गौमुख से भागीरथी नदी के रूप में निकलती है, जो कि आगे चलते हुए अन्य नदियों विष्णु गंगा, धौली गंगा, अलकनंदा, नंदाकिनी, पिंडार, मंदाकिनी के साथ मिलकर देवप्रयाग में गंगा नदी का रूप धारण कर लेती है। गंगा नदी उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश, बिहार एवं पश्चिम बंगाल आदि राज्यों से होती हुई भारत में कई हजार किलोमीटर का रास्ता तय करके पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के समीप सुंदरबन डेल्टा में मिलकर समुद्र में समाहित हो जाती है। गंगा नदी का उद्गम या फिर गंगा नदी कैसे बनी, इसके लिए हमें उत्तराखंड राज्य की भौगोलिक स्थिति को समझना होगा, जिसमें उत्तराखंड के गढ़वाल इलाके में बड़े बड़े ग्लेशियर, बर्फ के पहाड़ मौजूद हैं, जो कि भारत में कई नदियों के उद्गम निर्माण का कारण बनते हैं। गंगा नदी अपने उद्गम मन में गंगा नदी के समाप्त होने तक इसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर मानी जाती है। नदी के आकार लेने में कई धाराओं का योगदान है, जिसमें 6 मुख्य धाराएं भागीरथी, अलकनंदा, मंदाकिनी, धौली गंगा और पिंटर, जिनके संगम से भागीरथी का निर्माण होता है। और भागीरथी, अलकनंदा, गढ़वाल की 2 प्रमुख नदियां हैं। अलकनंदा, जिसे विष्णु गंगा भी कहा जाता है, जिसकी सहायक नदी धौली, अलकनंदा तथा मंदाकिनी है, जिनका संगम विष्णु प्रयाग में होता है। फिर संगम के बाद अलकनंदा आगे जाकर नंदाकिनी नदी में मिलती है, जिसका संगम नंद प्रयाग में होता है। जिसके बाद अलकनंदा कर्णप्रयाग में पिंडर नदी में मिल जाती है, जहां अलकनंदा अपना विशाल रूप धारण करके अपने रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी नदी से मिल जाती है। इस संगम के बाद नंदा का संगम अन्य विशाल नदी भागीरथी से देवप्रयाग स्थान पर होता है। इस संगम के बाद जलधारा या नदी को गंगा नदी के नाम से जाना जाता है। चूंकि दुनिया में मौजूद सभी प्रकार की नदियां आर्थिक रूप से लोगों को फायदा पहुंचाती हैं, इसी के चलते गंगा नदी भी भारत एवं बांग्लादेश के अनेक किसानों को साल भर सिंचाई द्वारा हरित कृषि में अहम भूमिका निभाती है, जिसे किसान आवश्यक तौर पर फसल अनाज कर लाभ उठाते हैं। गंगा के धार्मिक एवं सांस्कृतिक महत्व की बात करें तो गंगा नदी को देवी के रूप में पूजा जाता है और इसके पानी को पवित्र माना जाता है, जो कि हिंदू धर्म में गंगा जल के नाम से पुकारा जाता है। ऐसी मानता है कि गंगा में स्नान करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। गंगा नदी के अनेक पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई हैं, जो ऐतिहासिक रूप से विशेष महत्व रखती हैं और इन कथाओं के कारण ही गंगा नदी पवित्र मानी जाती है। यहाँ पर अनेक ऋषि मुनियों ने घोर तपस्या की। आज उसी का फल है कि यह भारत की पवित्र नदी मानी जाती है। यहाँ पर लोग दूर दूर से स्नान करने के लिए और मोक्ष को प्राप्त करने के लिए आते हैं। भारत के अनेक धार्मिक अवधारणाओं में गंगा नदी को देवी के रूप में पूजा जाता है। बहुत से पवित्र तीर्थ स्थल गंगा नदी के किनारे पर बसे हुए हैं, जिसमें वाराणसी और हरिद्वार सबसे प्रमुख हैं। गंगा नदी को भारत की पवित्र नदियों में से एक नदी माना जाता है। मान्यता है कि गंगा में स्नान करने से मनुष्य के सारे पाप धुल जाते हैं और मरने के बाद लोग गंगा में अपनी राख विसर्जित करना मोक्ष की प्राप्ति के लिए आवश्यक मानते हैं। भारत देश अनेकों प्रकार की मान्यताओं के रूप में एक हिंदू धार्मिक नगरी के रूप में विश्व विख्यात है और इसी के चलते हमें भारत में हिंदू धर्म के प्रति अनेकों प्रकार की आस्थाएं एवं मान्यताएं देखने को मिलती हैं। इन्हीं आस्थाओं के चलते गंगा नदी की बात करें तो गंगा नदी सर्वश्रेष्ठ है। गंगा नदी अपने विशेष जल और इसके विशेष गुण के कारण मूल्यवान मानी जाती है। इसका जल अपनी शुद्धता और पवित्रता को लंबे समय तक बनाए रखता है। माना जाता है कि गंगा का जन्म भगवान विष्णु के पैरों से हुआ था, साथ ही यह शिव की जटाओं में निवास करती है। गंगा नदी को भारत की नदियों में सबसे पवित्र माना गया है। मान्यता है कि गंगा में स्नान करने से मनुष्य सारे पापों का नाश तो होता ही है, मरने के बाद लोग गंगा में राख विसर्जित करना मोक्ष की प्राप्ति को आवश्यक समझने के साथ ही यहाँ तक कुछ लोग गंगा नदी के किनारे ही प्राण विसर्जन या अंतिम संस्कार की भी इच्छा रखते हैं।
गंगा केवल जीवनदायिनी ही नहीं बल्कि सभी पापों को नष्ट करती है और मोक्ष की प्राप्ति दिलवाती है। जन्म से लेकर मृत्यु तक गंगा के जल का हर कार्य में प्रयोग किया जाता है। कहा जाता है गंगा नदी को दो धाराओं से मिलकर बनाया गया है, भागीरथी और अलकनंदा नदी। गंगा का उद्गम उत्तराखंड के गंगोत्री हिमनद से होता है। इसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। वामन पुराण के अनुसार जब भगवान विष्णु ने वामन रूप में अपना एक पैर आकाश की ओर उठाया, तब ब्रह्मा जी ने ब्रह्मा विष्णु के चरण धोकर जल को अपने कमंडल में भर लिया। इस जल के तेज से ब्रह्मा जी के कमंडल में गंगा का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी ने गंगा हिमालय को सौंप दिया और इसी तरह देवी पार्वती और गंगा दोनों बहन हुई। वैज्ञानिकों ने अपने शोध में ये पाया कि गंगा जल में वातावरण से ऑक्सीजन सोखने की अद्भुत क्षमता है। गंगा के पानी में प्रचुर मात्रा में गंधक भी होता है, इसलिए यह लंबे समय तक खराब नहीं होता और इसमें कीड़े नहीं पैते। यही कारण है कि गंगा जल को हिंदू धर्म में इतना पवित्र माना गया है। हिंदू धर्म में मौजूद लगभग सभी धार्मिक स्थल एवं तीर्थों में पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। यदि गंगा की बात करें तो पहली पौराणिक कथा के अनुसार कहा जाता है कि भगवान ब्रह्मा ने विष्णु भगवान के पैरों के पसीनों की बूंदों से पृथ्वी की प्रगति के लिए गंगा का निर्माण किया था, जिसमें गंगा के पृथ्वी पर आते समय भगवान शिव ने गंगा को अपनी जटा में रखा और पृथ्वी पर समाहित कर दिया। गंगा नदी भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है और यह बांग्लादेश में प्रवेश करती है। यह नदी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में बहती हुई सीधे बांग्लादेश में चली जाती है। गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ रामगंगा, यमुना, तमसा नदी, गोमती नदी, घाघरा नदी, सोन नदी, गंडक नदी, पुनपुन नदी, बुरही, गंडक, कोसी नदी, महानंदा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। गंगा नदी पर बसे शहर मुख्य रूप से ऐतिहासिक और धार्मिक शहर के रूप में जाने जाते हैं। गंगा नदी पर अनेक जल विद्युत परियोजनाएं भी लगाई गई हैं। नदी के ऊपर नमामि गंगे योजना के क्रम में नवंबर 2008 में भारत सरकार द्वारा इसे भारत की राष्ट्रीय नदी तथा प्रयागराज और हल्दिया के बीच 1720 किलोमीटर गंगा नदी जल मार्ग को राष्ट्रीय जल मार्ग घोषित किया गया। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2009 में जलीय जीव के रूप में इसे मान्यता दी गई। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट्स में हर हर गंगे ज़रूर लिखें।